हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि बस्ती। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अंजलि से कहती है, आप ये क्या कर रही हैं? जिस घर की चौखट को मैंने छोड़ दिया है, आप मुझे वहाँ फिर से जाने के लिए कह रही हैं। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अंजलि पद्मा से कहती है, तुम अपनी वकील दीदी को मना कर रही हो। महक बहुत नाजुक है। अगर उसकी युवराज के साथ शादी हो गई तो इस केस की कोई बुनियाद नहीं रहेगी। इस केस के सारे पहलू दबकर बेकार हो जाएंगे। पद्मा और एडवोकेट राघव सिंह राजपूत कोर्ट के बाहर ही ये केस चुटकियों में जीत जाएंगे और युवराज ठाकुर जैसा घटिया आदमी कानून को ठेंगा दिखाकर कॉलम ऊंचा करके सीना तान कर अपराध करने के बावजूद भी सजा को भोगे बिना इस समाज में सर उठाकर जिएगा। मन तो करता है युवराज ठाकुर जैसे नामर्दों को चौराहे पर लाकर गोली मार दूं, लेकिन मैं खुद एक एडवोकेट हूं और कानून के हिसाब से ही मुझे चलना होगा। इसीलिए मैं भी चाहती हूं कि कानून के हिसाब से युवराज ठाकुर को सजा मिले। अपराधी है वह, उसने तुम्हें मौलेस किया था। पद्मा तुम्हें अगवा किया था, धमकी दी थी, उसे जान से मारने की कोशिश की थी और उसने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की थी। उसके सर पर उसके किए गए अपराध का बोझ बहुत भारी है और उसके बोझ में बहुत सारे क्राइम आते हैं और इन सेक्शन नंबर के तहत उस पर केस फाइल किया गया था। पद्मा अंजलि पद्मा से कहती है, तुम प्लीज मेरी बात मान लो, तुम ये मेरा काम कर दो। पद्मा कहती है, नहीं वकील दीदी, मुझसे यह नहीं होगा। अंजलि कहती है, क्यों नहीं होगा? पद्मा तुम इतनी मतलबी मत बनो। पद्मा इतनी स्वार्थी होना भी ठीक नहीं है। राघव सिंह राजपूत के घर पर तुम पली बड़ी हो। पद्मा कितने साल बिताए हैं तुमने उस घर में? पद्मा एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को तुम बड़े बाबू कहकर बुलाती हो। उस घर के सारे सदस्य तुम्हारे रिश्तेदार हैं जैसे लगते हैं ना पद्मा? पद्मा कहती है, शायद आप सही बोल रही हैं। वह लोग मेरे रिश्तेदारों से भी बढ़कर हैं। वह लोग नहीं आए थे मेरे बुरे वक्त में, काम आपने दिया था मेरा साथ। अंजलि कहती है, ठीक है, और ऐसा मान लो कि मैं कह रही हूँ, मेरी बात मान लो। पद्मा अपनी मांग में सिंदूर भर लो और दुल्हन वाला शादी का जोड़ा पहन लो और जब भी मैं तुमसे कहूंगी उस दिन तुम सबके सामने चीख चीख कर कहना तुम दोनों पति पत्नी हो, ठीक है ना? अंजलि पद्मा से कहती है, देख लेना, तुम राघव सिंह राजपूत और युवराज के बने हुए इस प्लान को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी और किसी भी कीमत पर इस प्लान को मैं बर्बाद करके मानूंगी। मैं हारना नहीं चाहती हूँ पद्मा, कैसे भी करके मुझे ये केस जीतना ही पड़ेगा। जीत के रहूंगी मैं। तभी अंजलि के पास अमन फोन करता है और कहता है, बात करनी है तुमसे। अंजलि कहती, हाँ तो करिए ना। अमन कहता है, फोन पर नहीं। अंजलि कहती है, तो फिर? अमन कहता है, मिलकर करनी है, आमने सामने, फेस टू फेस, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे और कोई बीच में तीसरा नहीं आएगा सिवाय कैंडल के। मैं तुम्हारे सामने अपनी हथेली पर अपना दिल लेकर बैठूंगा और साथ में एक खूबसूरत गुलाब भी। वैसे भी तुम दोनों को दिन में तारे दिखाते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों के तारों में मैं अपनी परछाई देखना चाहता हूँ। अंजलि कहती है, आप कहना क्या चाह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमन कहता है, मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट में इंतजार करूंगा, बस तुम आ जाना। अंजलि कहती है, नहीं मैं नहीं आऊंगी। अमन कहता है कि तुम वैसे कहाँ जाओगी? अंजलि कहती है, नहीं मैं कभी नहीं आऊंगी। अमन अंजलि से कहता है कि तुम आओगी। अमन कहता है, उस रेस्टोरेंट में हम दोनों के लिए एक टेबल बुक करूंगा और वहां बैठूंगा और अगली सुबह तक वहां बैठा रहूंगा तुम्हारे इंतजार में। अंजलि कहती है, सुनिए मेरी बात सुनिए। अमन कहता है, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, ये बातें दिल के कमरे में हो रही हैं, अदालत में नहीं जो आर्ग्यूमेंट करूंगा। तुमसे एक रेस्टोरेंट में जाऊंगा और वहां टेबल बुक करूंगा और वहां बैठकर घड़ी की आवाज को सुनता रहूंगा, वक्त को गुजरते देखता रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा।
या यूं कहो कल सुबह तक तुम्हारा वेट करूंगा। अमन फोन काट देता है। उसके बाद अंजलि पद्दा से कहती है कि तुम फिर मेरा कहा नहीं मानोगी, मतलबी हो तुम। पद्दा स्वार्थी हो और कहती है महक की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पद्दा लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मेरे जीते जी महक की जिंदगी बर्बाद हो जाए ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। और उसके लिए अगर एडवोकेट अंजलि अवस्थी को अपना बलिदान देना पड़े, अपनी जान गंवानी पड़े, तो वो भी वह नहीं कतराएगी। मैं आखिरी सांस तक न्याय के लिए लड़ती रहूंगी। तो भाई दूसरी तरफ युवराज किसी से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पक्की खबर है, वह अंजलि अमन से मिलने रेस्टोरेंट में आएगी और उसके बाद तुम्हें पता है क्या करना है, उड़ा दो उस अंजलि को। और अगर उस अंजलि को बचाने के लिए अमन बीच में आए तो उसे भी उड़ा देना, मार दो। युवराज कहता है मेरी शादी महक से होने वाली है और इस शादी के बीच में अगर कोई भी आएगा तो मैं उसे उड़ा दूंगा, क्योंकि इस केस से बचने का एक ही रास्ता है, महक से शादी। युवराज कहता है कि वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी क्या कहती है, कोर्ट में उसकी बात चलती है और बाहर उसका हाथ। इस युवराज का दिमाग अदालत में भी चलता है और अदालत के बाहर भी। बस अब देखना है दम किसमें है, कोर्ट में कहीं गई वो तेरी बातों में या फिर इस युवराज के दिमाग में। तो भाई दूसरी तरफ अमन एक रेस्टोरेंट पे पहुंचता है और टेबल पर बैठता है। तो भाई पर वेटर अमन से पूछता है सर कोई और? अमन कहता है कोई आने वाला है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अमन कहता है इस मोमबत्ती के बुझने से पहले तुम्हें आना होगा अंजलि, सूरज उगने से पहले तुम्हें आना होगा अंजलि। अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ लूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? अमन अपने हाथ में गुलाब उठाता है और कहता है आज फिर एक बार अपने प्यार का इजहार करूंगा, आज फिर एक बार मैं कहूंगा तुमसे अंजलि कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो वहीं दूसरी तरफ टेबल पर युवराज बैठा होता है छिपकर और देख रहा होता है अमन और अंजलि के आने का। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि अमन की बात को सोच रही होती है और बार बार अपने मोबाइल में टाइम देख रही होती है। तभी सपना अवस्थी अंजलि से पूछती है क्या हुआ अंजलि, क्या कर रही है? मैं तब से देख रही हूँ, फोन देखे जा रही है, क्या बात है बेटा? अंजलि कहती है कुछ नहीं माँ। सपना अवस्थी कहती है कुछ तो है बेटा, बोल क्या हुआ, तू बेचैन लग रही है, बताना बेटा, कोई नई समस्या आई है क्या? सपना अवस्थी कहती है अच्छा तू मेरी फिक्र कर रही है। सपना अवस्थी कहती है कि तू मेरी फिक्र मत कर, डॉक्टर को दिखाया मैंने और दर्द भी नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई भी तो दी है। अंजलि कहती है वह तो सब ठीक है लेकिन मैं किसी और बात की टेंशन कर रही हूँ। सपना अवस्थी कहती है कौन सी बात साथ? अंजलि कहती है अमन जी ने बुलाया है मुझे, माँ अपने सामने बात करना चाहते हैं वो। सपना अवस्थी कहती है तो अमन जी कहाँ है इस वक्त? अंजलि कहती है वो रेस्टोरेंट में है और इंतजार कर रहे हैं मेरा। अंजलि कहती है अगर जरूरत पड़ी तो पूरी रात इंतजार कर सकते हैं मेरे लिए। सपना अवस्थी अंजलि से पूछती है फिलहाल कितनी देर से इंतजार कर रहा है वो? अंजलि कहती है 2 घंटे लगभग हो चुके हैं। सपना अवस्थी कहती है अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, वो तेरा पति है, तेरा अपना है, तुझसे बहुत प्यार करता है। सपना अवस्थी अंजलि से कहती है जा मिलने बेटी। तो वहीं दूसरी तरफ अमन इंतजार कर रहा होता है और वेटर अमन से कहता है सर रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। धीरे धीरे सब लोग जा रहे हैं और 10 बज चुका है। अमन कहता है रेस्टोरेंट को आज पूरी रात खुला रखो, कोई स्पेशल आने वाला है। अमन उस वेटर को बहुत सारे रुपए देता है। वेटर कहता है पहले ही 10 बज चुके हैं और इस वक्त कौन आएगा, अब कोई नहीं आएगा सर। अमन कहता है मुझे पता है वह जरूर आएगी। अमन उस वेटर को 1 लाख देता है और कहता है अब ठीक है। वह वेटर मान जाता है और वहां से चला जाता है। वहीं पर युवराज कहता है इस एडवोकेट अंजलि अवस्थी का कहीं अता पता भी नहीं, अभी तक आई नहीं, 10 बज चुके हैं, अब लगता नहीं आएगी। तो भाई वहां पर अंजलि आती है और युवराज अंजलि को देखकर छुपने की कोशिश करता है और अपने आदमी को इशारा करता है। अंजलि अमन के पास पहुंचती है। अमन अंजलि को देखता है और कहता है तुम आ गई, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे और तुम्हें आना ही था। ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें बहुत बरसों के बाद देख रहा हूँ, सा लग रहा है एक बसंत ऋतु एक साथ आ गई हो और उसमें से हम गुजर रहे हैं। कितनी ही यादों के पंछी अपनी धुंधा चुके हैं और कितनी बार आसमान में चांद निकला और मायूस होकर चला गया क्योंकि अपनी रोशनी से वह तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। और कितनी बार रात के पंछियों की तरह मैंने तुम्हें पुकारा लेकिन मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची। आज फिर एक बार आसमान में चांद निकल आया, आज फिर एक बार रात के पंछियों की पुकार सुनाई दे रही है, आज फिर मन कह रहा है कहने को। अंजलि कहती है क्या
कह रहा है। अमन अंजलि के लिए कुर्सी पीछे हटाता है और उस पर अंजलि को बैठने के लिए कहता है। अंजलि उस चेयर पर बैठ जाती है। अमन अपने हाथ में गुलाब लेता है और कहता है आई लव यू। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंजलि बस्ती में मदर्स डे मनाती है और अपनी बस्ती वालों के साथ अपनी माँ के साथ नाच गाना करती है और उसी भीड़ में खड़ा होता है युवराज अंजलि पर निशाना लगाए हुए, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।